Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Sensex. So first of all, a big shout out to Aditya because उसने कल ही बोला था कि most likely market कुछ नहीं करेगा and strangles को reward करेगा and exactly same thing happened. In fact, it was an inside bar आज जो हुआ है. Of course 12 o'clock के ऊपर 12 o'clock के आसपास हमको एक sharp spike दिखा था call side में, but it never broke the high of the previous day. But now interesting observation for कल के लिए हम पहले उस पर डिस्कस करते हैं. So whenever markets try to touch ये 52,600 तो क्या हो रहा था, मार्केट बेसिकली फॉल हो रहा था बहुत शार्पली. नाउ दिस टाइम इफ यू सी यहाँ पर जब ये फॉल, इसके कोई फॉलो थ्रू नहीं है ये कैंडल को, ये इट इज ट्राइंग टू होल्ड समवेयर हियर ओनली, मतलब मार्केट इज ट्राइंग टू होल्ड इन दिस रेंज. सो यहाँ पर हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मोस्ट लाइकली मार्केट इज गोइंग टू ब्रेक ऑन द अपसाइड. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये कल के कल ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में, जैसे हमारी ये मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, तो मे बी नेक्स्ट वीक द फ्रेश वीक ऑनवर्ड्स हम मोस्ट लाइकली ये 52,600 को ब्रेक होते हुए देखेंगे, या तो बचे कुछ हुए ये 2-3 दिनों में, या तो फिर मोस्ट लाइकली इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर इटसेल्फ वी आर गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट ऑफ 52,600. नाउ लेट्स सी, बट यस मोस्ट लाइकली यहाँ पर ही ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज मार्केट ने ये इतना नीचे अगर जाने के बाद उसको जाना था तो ये बहुत अच्छा था नीचे के लेवल्स पे, बट इट नेवर ब्रोक अगस्त के लोस एंड ये वापस ऊपर आ गया एंड इट इज नाउ होल्डिंग अप वेरी यहाँ पर इजीली. तो दैट इज गिविंग अस एन एडिशनल कॉन्फर्मेशन एज वेल एज एक बहुत ही अच्छा हमको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल रहा है. और हम लोग मंथली में व्हेन आई कम ऑन द मल्टा टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसमें मैं मंथली के बारे में भी आपको वापस दिखाऊंगी कि हाउ पॉइज्ड वी आर ऑन अ वेरी बिग ब्रेकआउट. तो उस पे हम मे बी दिस मल्टा टाइम फ्रेम एनालिसिस जो ये वीकेंड को करेंगे उस पे मैं आपको डेफिनेटली डिटेल में बताऊंगी. सो अब कल के लिए क्या प्लान करना है, लेट्स क्विकली गो ऑन द 15 मिनट. आई नो कि बैंक निफ्टी की मतलब अभी कोई वीकली नहीं है, डायरेक्टली मंथली है, बट जस्ट आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल ट्रेड ओनली निफ्टी, हु स्टिल ट्रेड बैंक निफ्टी जस्ट फॉर द लव ऑफ इट. सो दैट्स द रीजन आई एम ट्राइंग टू कवर दिस. सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे मार्केट ने डेफिनेटली ओपन होने के बाद फ्लैटिश ओपन हुई थी, नीचे आई, बट प्रीवियस डे लो के पास में उसने, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बनी है और डब्ल्यू का ब्रेकआउट होते ही ये अच्छा खासा ऊपर गया. यहाँ पर दिस इज वेयर द स्पाइक एक्चुअली केम इन द कॉल, बट इट नेवर ब्रोक प्रीवियस डे हाई और फिर वो एब्सोल्युटली कंसोलिडेशन में चला गया. ऐसे आप देखोगे 15 मिनट तक बहुत ही बढ़िया पोलन फ्लैग क्रिएट हुआ है. इसमें सिंपल है, जैसे ही हमको ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद हम लॉन्ग जाएंगे ये पोलन फ्लैग के टारगेट के लिए. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इतने छोटे टारगेट के लिए तो प्ले भी मत कीजिएगा, होल्ड इट ऑन अ पोजिशनल बेसिस. व्हाई? बिकॉज ऑन द डेली वी हैव सीन ये लेवल सेवरल बार टेस्टेड है, तो जब भी ये लेवल ब्रेक होगा एक बड़ा अपमूव होने के चांसेस है. हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर एक बार शायद से ये गैप का रेजिस्टेंस ले, फिर ये नीचे आए और फिर ये ऊपर जाए. आई मीन मोस्ट लाइकली यहाँ पर ऐसा रखना चाहिए कि फिर यू हैव टू कीप योर व्यू लाइक बाय ऑन डिप्स पे रखिएगा ध्यान, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये अप मूव देने के लिए रेडी है. एंड आई टेल यू द रीजंस आल्सो व्हाई, बिकॉज इफ यू गो एंड चेक HDFC बैंक इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड. टुडे इट एक्चुअली क्लोज्ड अबाउट 18,100. So let's see, most likely it is poised on the upside. So I would at least utilize all the opportunity, whatever dips I am going to get in Bank Nifty, I will try to accumulate more. In case ये 51,800 break होता है, I'll be happy because ये यहाँ पर ये gap fill करने आएगा. That is when I can add more. Let's see. तो सिंपल है कल के लिए. यहाँ पर ये सपोर्ट देखिए, मैंने यहाँ पर इसको कुछ मेंशन नहीं किया, जस्ट ड्रॉन अ स्मॉल लाइन हियर बिकॉज मार्केट हैज टेकन सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल सेवरल टाइम्स. सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर मान लीजिएगा इधर आता है और ब्रेक करता है, आई वोंट बी सरप्राइज कि ब्रेक करके एटलीस्ट ये वाले सपोर्ट्स पे आएंगे और यहाँ पर अगर कुछ डब्ल्यू बनता है, दैट इज व्हेन आई विल बी इंटरेस्टेड इन गोइंग लॉन्ग. एंड एज आई सेड, इन केस ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है 750, नथिंग टू वरी. 5900 to 51,150 is a very good support in case of Bank Nifty, and I would definitely add more in case Bank Nifty retraces till this level, but as of now it looks very unlikely. So देखते हैं. Most likely I'm assuming maximum I can see only up till 51,750 as of now. अब देखेंगे हम कल परसों क्या होता है. Now let's quickly go and understand Nifty because कल Nifty की expiry है हमारे लिए. But before even discussing Nifty expiry, I would just like to thank all of you जिन लोगों ने हमको comments के द्वारा बताया है कि Black Friday के सेल के लिए how they are interested on the giveaways. Thank you very much for the overwhelming response. So we are going to announce the winners today itself. We will try to do that at the most. कल तक तो कर ही लेंगे हम, because what will happen then for those of you जिनको नहीं मिल पाएगा, we would be of course really sorry because अगर हमारे हाथ में होता we would have done it for everyone. So for those of you, you can actually go and avail the offer because 70% off is really good, and this is once in every year they come up with this kind of a steep discount. So make use of it if it is something that is very much required for your trading. And we have been using TradingView across
इफ यू गो एंड सी, हम हर चीज के लिए हम ट्रेडिंग व्यू ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, ओके, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, दैट्स द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो पहले तो लेट्स क्विकली गो ऑन द निफ्टी। निफ्टी में हम क्या देख सकते हैं कि निफ्टी ये पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट तो दिया है, बट बहुत ही अच्छी वाली क्लोजिंग कैंडल आ नहीं रही, बड़ी वाली कोई अभी तक। नॉनदलेस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। सो मार्केट इज बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे रेंज में मार्केट 3 दिन से वेट करी। सिंपल है, ये रेक्टेंगल अगर है तो हमको क्या करना है, ये रेक्टेंगल के ऊपर की तरफ निकला तो वी विल गो लॉन्ग, अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तब हम शॉर्ट जाएंगे। सिंपल है ट्रेड प्लान, उसके अलावा हमको कुछ करना नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चार्ट में देखने जैसी जो इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट आई विल जस्ट टेल यू, दैट इज दिस लेवल, ओके। द मोमेंट वी ब्रेक दिस 24,550, the moment we break this 24,550, that is when we have to, we would be very much clear कि निफ्टी की जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है और ये स्ट्रक्चर चेंज में आ जाएगी, ठीक है, जैसे ही हमको इसके ऊपर एक डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाती है। अब चलते हैं 15 मिनट में कल के लिए प्लान करते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया है, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है, राइट। सो ये रेक्टेंगल एक 200 पॉइंट की रेक्टेंगल है। नाउ हाउ डू आई नो इट्स अ 200 पॉइंट रेक्टेंगल, गो एंड मेजर योरसेल्फ। सो यू कैन सी इट्स अ 200 पॉइंट रेक्टेंगल, तो जिस भी तरफ निकलेगा एटलीस्ट 200 पॉइंट की तो मिनिमम मूव देगी। मान लीजिएगा कि कल हम लोग फ्लैटिश ओपन होते हैं, अगर फ्लैट ओपन होते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी सपोर्ट है, ऑब्वियसली ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे है, और ये जैसे ही घूमती है और ये ब्रेक करती है 350 की जोन, जैसे ही ब्रेक कर दे तब यू कैन गो लॉन्ग छोटे से एसएल के साथ। एंड ये 500 मोस्ट लाइकली कल के कल ही ब्रेक करेगी। इनफैक्ट कल आई वोंट, द मोमेंट इट ब्रेक्स 350 आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 600 तक आ सकती है फिर, ठीक है। और ये तो हो गई, अगर ये फ्लैट मतलब यहाँ तक मतलब 24,225 तक आती है या 24,200 तक भी आती है, तब तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द मोमेंट इट स्टिल हैज दैट स्ट्रेंथ इन इटसेल्फ दैट इट कैन टेक अ यू टर्न, ओके। नाउ हमको शॉर्ट कब जानना है, मान लीजिएगा फॉर सम रीजन वी ओपन विद अ मेगा गैप डाउन यहाँ पर 24,150 24,180 के आसपास, और उसके बाद हम यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, और उसके बाद वी आर ब्रेकिंग दिस लो ऑफ 24,150, ठीक है। जैसे ही हमको ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर एक अच्छी कैंडल आ जाती है, दैट इज व्हेन वी कैन टेक सम शॉर्ट पोजीशन फॉर ये टारगेट्स के लिए, ठीक है। यही मेरे फर्स्ट टारगेट्स है, इसके अलावा मेरे को बहुत बड़े टारगेट्स दिख नहीं रहे कल के लिए एटलीस्ट। तो ये दो है हमारे पास, सिंपल है। 3 दिन बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी रही है 200 पॉइंट के अंदर, तो सिंपल है, जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा, या तो इस तरफ के बाद या तो इस तरफ, इसके बीच में प्ले मत कीजिएगा। बहुत ही मतलब इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रैंगल स्ट्रैडल डे, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अनदर 4th डे ऑफ साइडवेज, बिकॉज टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ मंथली एक्सपायरी। एंड इफ यू रिमेंबर, ये पूरे मंथ में इट वाज बेयर्स का बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन था, एंड ऑल ऑफ अ सडन इन द लास्ट वीक आफ्टर द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस द थिंग्स हैव चेंज्ड वेरी सिग्निफिकेंटली। तो फ्राइडे के बाद अगर आप देखोगे तो अचानक से सब चेंज हो चुका है। तो मोस्ट लाइकली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको अपना पोजीशंस रोल ओवर वगैरह करना होता है, तो उस चक्कर में बड़ी मूव्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वी विल सी इधर इट हैज टू ब्रेक 350 और इट हैज टू ब्रेक 150, तो उसके बीच में आप उसको मतलब छोड़ दीजिएगा। स्पेशली ऑप्शन बायर्स, जस्ट कीप एन आई, ये लेवल के ऊपर या ये लेवल के नीचे ही प्ले करना है। सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी नहीं है, बट इट्स अ 1 DT फॉर सेंसेक्स। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ 24,500 550 की जो लेवल थी निफ्टी में, वो सेंसेक्स में है 8600 की, और ये ऑलरेडी काफी बार टेस्टेड है। आपको दिखा भी देती हूँ ऑन द डेली टाइम फ्रेम, कैन यू सी दिस। एंड अगेन इन सेंसेक्स व्हाट इट हैज मेड अ रेक्टेंगल। तो सिंपल है, हमको 8600 जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही 8600 8500 600 550 पकड़ लीजिएगा, जैसे ही 550 ब्रेक हो जाता है तब वी कैन सिंपली गो लॉन्ग। बड़े टारगेट्स है इसमें 81,800 तक है और 82,000 तक भी जा सकती है विद अ स्मॉलर एसएल। द मोमेंट इट ब्रेक्स द लोअर एंड ऑफ 79,800 तब हम शॉर्ट जाएंगे। 8550 के ऊपर हम लॉन्ग जाएंगे, 79,800 के नीचे शॉर्ट जाएंगे। बीच में रहेगा तो सिर्फ वापस एक और दिन स्ट्रैंगल वालों का प्ले है। और अगर आप ऐसा देखोगे भी ना, मोस्ट लाइकली इट, although I mean only on one condition, it has to hold up this particular consolidation. See, then what will happen, it's a pole and then एक अच्छी consolidation का flag and then a breakout. तो can you see the mega up move जो हमको मिल सकती है? So please keep an eye, but for that to happen, as I said, उसका breakout आना जरूरी है 8550 के ऊपर। Otherwise अगर मार्केट ने कल हमको इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दिखाया तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स नॉट बी बायस्ड ऑन एनी साइड। जिस भी तरफ मार्केट दिखाता है आपको सिर्फ प्लानिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। जिस भी तरफ मार्केट ब्रेक होता है उस तरफ आप
आप प्ले कीजिएगा. नाउ आई विल टेक सम फ्यू क्वेश्चंस. यहाँ पर लिखा है दिस सिनेरियो वेयर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस आर टू फार, फॉर इंस्टेंस 51 260. आई ऑलवेज फील ठीक है. बेसिकली दिस सनील जैन जी ने पुट्स बेची है 120 की विद स्मॉल एसएल एंड इट गॉट रिवॉर्डेड वेल. नाउ उन्होंने पूछा कि हमारा अप्रोच सही है क्या. नाउ आई कांट कॉमेंट ऑन दिस बिकॉज वी आर नॉट एन एटीएम और एन एट द मनी सेलर्स. हम लोग ओटीएम सेलर्स है और हम लोग इस पे मतलब इतने हेवी प्रीमियम्स में प्ले नहीं करते हैं अनलेस देयर इज अ कैविएट, अनलेस वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेटअप. और हमारे सारे स्ट्रॉन्ग सेटअप्स डायरेक्शनल बेस्ड होते हैं. सो ये कल तो मार्केट साइडवेज था, तो साइडवेज में तो हम ऐसे प्ले नहीं करते. यू लुक मोर ऑफ अ ट्रायंगल और अ नॉन डायरेक्शनल प्लेयर. पवन जी की क्वेश्चन है हाउ टू ट्रेड क्रूड ऑयल. मुझे नहीं पता, बट आप जाके एमसीएक्स में, आई बिलीव एमसीएक्स में जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड दैट इज वेयर यू कैन प्ले क्रूड ऑयल. यूएस स्टॉक ऑप्शंस आई हैव नो आइडिया इन मतलब वाया इंडिया स्पेशली. ठीक है, इसका आइडिया नहीं है. अगर आपके व्यूअर्स में से किसी को भी पता है इस बारे में तो यू कैन एक्चुअली रिप्लाई. And I'll tell you, Pavanji, I'll just tell you one simple solution. Whenever you have any questions for which you are searching answers, just go and search it on YouTube rather than on Google. आपको definitely answers मिलेंगे. Yeah, we did check this. Minisha, your observation is bang on. This is what my understanding and this is how I look out in the charts. You would like to attend online classes, but then we don't conduct any online classes, so sorry for that. Please share views on Asian Paints. See, what I will do, मैं इसको weekend में try करती हूँ cover करने के लिए, but remember I am not a SEBI registered analyst, so whatever it is, you have to take it only from an educational perspective. यहाँ पर इन्होंने दिया है कैलाश CA ने, your views are superb. I would recommend you can start giving call option for buy and sell so that viewers can much more confident with joy. The thing is, we are not a SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो हम लोग कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते. ठीक है, वी कैन जस्ट टेल, मतलब हम सिर्फ एजुकेशनल लेवल से कर सकते हैं कि दिस इज हाउ द मार्केट इज लुकिंग. ये डोजी बन रही है या ये कैंडल वैसी बन रही है. किसी ने यहाँ पर लिखा है प्लीज शेयर द कंसेप्ट फॉर निफ्टी ब्रीचिंग 24,500 इट विल रीच फ्रेश 80H. सिंपल है, देखिएगा. द थिंग इज मार्केट हैड टेकन दिस रेजिस्टेंस ऑफ 24,500 सेवरल टाइम एंड इट डेफिनेटली मेड अ फ्रेश लो ऑल्सो आफ्टर ब्रेकिंग आई मीन द प्रीवियस लोस ऑफ ऑगस्ट एंड एवरीथिंग. Thereafter it again came back, and then if it is taking a U-turn, obviously you can clearly see then that the bottom in the short term has been done, and that's the reason then it will try to do, it will try to go move up. So most likely that's how it works in the market, and that's the reason we said the moment 24,550 is taken out on a daily closing basis with a very strong green candle, we are definitely going to look for levels of the first level would be 25,600. मतलब immediate short term के लिए जो correction है वो खत्म हो जाती है. Okay, that's what I meant, and I hope ये explanation is helpful. Hope you have liked this particular video. अगर आप लोगों को हमारा वीडियो helpful लगता है तो please do hit the like button. I'm expecting 500 for this particular video, and do comment your queries. Me and Aditya both take queries of all our viewers. Thank you very much. Bye bye.